आदि मानव ने अपनी सुरक्षा एवं भूख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लंबे समय तक जिस वस्तु का सर्वाधिक प्रयोग किया, आप कह सकते हैं लगभग पूर्णतया प्रयोग किया, वह था पाषाण। और इसलिए मानव विकास के लंबे कालखंड को, जो कि प्राग इतिहास के अंतर्गत आता है, पाषाण काल नाम दिया गया है। Pre-human being, ancient human being, that is our most ancient ancestors, started to use stone for their security, for the fulfillment of their hunger, and the period of development during which they were using stone for all their necessities, which were very limited, is called Stone Age. In word contest, Stone Age ended around 3000 years back, that is 1000 BC. But in general, we can say that it ended around 5000 BC. In most of the years, centuries, human being used unsaved, unpolished weapons of stone. The period has been kept as Paleolithic. Later on, they started to use small weapons, that is Mesolithic, and later on they started to use shaped weapons, shaped utensils, and polished weapons of stone, that is Neolithic. प्रारंभिक अवस्था में मानव ने बिना पॉलिश किए हुए, बिना कोई विशेष आकार दिए हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस दौरान उसे न कृषि का ज्ञान था, न पशुपालन का ज्ञान था। वह खुले आकाश के नीचे रहता था, नग्न रहता था, गुफाओं में भी रहता रहा होगा। इस पूरे कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज, ह्यूमन बीइंग वाज ignorant about agriculture and animal husbandry. They were living under open sky or in caves. There were no community life in them. उनमें कोई सामुदायिक जीवन भी नहीं था। लेकिन उसके बाद मानव के मस्तिष्क में ने कार्य करना शुरू किया धीरे धीरे, और मानव आकार लेते हुए पत्थरों का प्रयोग करने लगा। फिर छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा कि उन पत्थरों से उसके आवश्यकताओं की ज़्यादा पूर्ति होगी, और उसे पशुपालन का ज्ञान हुआ। इस प्रकार से और थोड़ी थोड़ी कृषि का ज्ञान हुआ, और मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल भी वर्ल्ड कंटेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स बैक शुरू हुआ, अर्थात 10,000 साल पहले के पूरे कालखंड को पैलियोलिथिक कहा जाएगा। उसके बाद के खंड को मीजोलिथिक कहा जाएगा। इस दौरान कृषि पशुपालन का विकास हुआ, कृषि के बारे में जानकारी हुई, और सामुदायिक जीवन भी शुरू हुआ। कहीं कहीं वह झोपड़ियां बनाना शुरू किया, और उसके बाद
नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में मानव में अनेक संस्कृतियां हम देखते हैं, अनेक ऐसे कल्चर्स हमको दिखाई पड़ते हैं जहाँ की सामुदायिक जीवन शुरू हुआ और कृषि पशुपालन का व्यापक रूप से विकास हुआ। कहीं कहीं नवपाषाण काल 1000 BC तक अर्थात 3000 ईसा पूर्व तक चला, तो कहीं कहीं ये 4000 BC तक ही खत्म हो गया, अर्थात 6000 वर्ष पहले खत्म हो गया। और वहाँ धातुओं का ज्ञान हुआ और मेटल एज शुरू हुआ और एक कुछ कालखंड तक अनेक स्थलों पर तांबे और पत्थर का लगभग समान रूप से प्रयोग किया गया, तो ताम्र पाषाण काल हो गया। इस प्रकार से पाषाण काल लगभग 5000 वर्ष पहले तक चलता रहा और पाषाण काल का अधिकांश समय, मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ स्टोन एज वाज पैलियोलिथिक, व्हेन वी वेयर ignorant about agriculture, animal husbandry and social life. Later on we started agriculture, animal husbandry first and later on agriculture, and started community life, and later on Neolithic age, during Neolithic age some cultural activities also started. After that we come to know about metals, that was the first metal to which we came in contact, which we knew was copper, and Chalcolithic age started, ताम्र पाषाणिक काल का प्रारंभ हुआ। We will see in later. Thank you.